औकात है इस फैक्ट्री को ठीक करने की? तू जानता भी है ये करोड़ों की फैक्ट्री है। अगर ये फैक्ट्री सही नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भाग यहां से, आगे से यहां पर मत दिखना। शहर का नाम था रामगढ़, लेकिन लोग उसे मजाक में धुआंगढ़ कहते थे। वजह साफ थी, यहां हर गली में, हर छत पर, हर कारखाने से काला धुआं उठता रहता था। खासकर शहर के बाहर बना पुराना ओनेल रिफाइनरी प्लांट, जो सालों से आधा चलता आधा बंद रहता था। कभी मशीनें रुक जाती, कभी आग लग जाती और कभी तेल की सप्लाई ही ठप हो जाती। इस सबके बीच शहर के सबसे पिछड़े मोहल्ले में एक टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी थी। वहीं रहता था 15 साल का लड़का, रिहान। लोग उसे नाम से कम और काम से ज्यादा जानते थे। अरे वही लड़का जो खराब इंजन चला देता है, वही जो कबाड़ से मशीन बना देता है। लेकिन सच ये था कि रिहान के पास खुद कुछ भी नहीं था। न ठीक से खाना, न पढ़ाई, न कोई सहारा। उसके अब्बू पहले उसी ऑयल रिफाइनरी में मजदूर थे। एक हादसे में मशीन फट गई और वो कभी वापस नहीं आए। तब से घर की जिम्मेदारी रिहान पर आ गई। उसकी अम्मी घरों में काम करती थीं, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती। खांसी ऐसी कि रात को सोना मुश्किल हो जाता। रिहान हर सुबह शहर की गलियों में निकल पड़ता, कबाड़ बीनता, पुराने इंजन, जंग लगे पाइप, टूटी मशीनें, यही उसका खजाना था। लेकिन वह सिर्फ कबाड़ इकट्ठा नहीं करता था, वह उन्हें समझता था। जैसे कोई किताब पढ़ता है, वैसे वह मशीनों को पढ़ता था। ये पाइप जाम है, इसलिए दबाव बढ़ा। यह वॉल्व ढीला है, इसलिए तेल लीक हुआ। वह खुद से बातें करता रहता। उसके पास कोई बड़ी वर्कशॉप नहीं थी, बस एक छोटा सा कोना, एक पुराना स्पैनर, आधा टूटा हथौड़ा और उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका दिमाग। एक दिन मोहल्ले का एक आदमी अपनी पुरानी बाइक लेकर आया। रिहान, ये 3 महीने से बंद पड़ी है, कई मैकेनिक हार मान चुके हैं। रिहान ने कुछ नहीं कहा, बस बाइक खोली, इंजन को ध्यान से देखा, एक छोटी सी पाइप को साफ किया और किक मारी। धड़ 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 बाइक चल पड़ी। आदमी हैरान रह गया। तू है क्या चीज, लड़के? रिहान हल्का सा मुस्कुराया। मैं बस मशीनों की आवाज सुनता हूं। शाम को जब काम खत्म हो जाता, वह शहर के बाहर उसी पुराने ओनेल रिफाइनरी के पास जाकर बैठ जाता। वहां एक टूटी हुई लोहे की बेंच थी, चारों तरफ पाइपलाइन, टैंक और जंग लगी मशीनें। वह घंटों उन्हें देखता रहता। उसके लिए वो कोई डरावनी जगह नहीं थी, वो एक पहेली थी, एक सपना। वह सोचता, अगर यह रिफाइनरी सही से चलने लगे तो पूरा शहर बदल सकता है। अम्मी को दवा मिल सकती है, लोगों को काम मिल सकता है। लेकिन फिर वह खुद से पूछता, क्या यह सब सिर्फ बड़े इंजीनियर ही कर सकते हैं, या कोई मेरे जैसा लड़का भी इसे ठीक कर सकता है? उसी रात जब वह वापस लौट रहा था, उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक अजीब चीज पर पड़ी। एक भारी जला हुआ लोहे का डिब्बा। उसमें से हल्की सी टक टक की आवाज आ रही थी। रिहान रुक गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह कोई साधारण चीज नहीं है, उसने धीरे से कहा। वह झुककर उस डिब्बे को उठाता है और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रिहान उस भारी डिब्बे को अपने कंधे पर उठाकर धीरे धीरे घर की तरफ चला। वजन ज्यादा था, लेकिन उसके कदमों में अजीब सी तेजी थी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि यह कोई आम कबाड़ नहीं है। झोपड़ी में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। अम्मी सो रही थीं। खांसी की हल्की आवाज अब भी आ रही थी। उसने चुपचाप एक पुरानी लालटेन जलाई और डिब्बे को जमीन पर रखा। डिब्बा ऊपर से पूरी तरह जला हुआ था, किनारे काले पड़ चुके थे, जैसे किसी आग में बुरी तरह झुलस गया हो। लेकिन अंदर से अब भी टक टक की हल्की आवाज आ रही थी। रिहान की आंखें चमक उठीं। मतलब यह अभी जिंदा है, वह बुदबुदाया। उसने धीरे धीरे स्क्रू खोलने शुरू किए। ढक्कन जैसे ही खुला, अंदर का नजारा देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। अंदर तारों का जाल था, छोटे छोटे सेंसर, गोल चिप्स और बीच में एक डिजिटल स्क्रीन। स्क्रीन आधी जली हुई थी, लेकिन उस पर कुछ शब्द चमक रहे थे। रिफाइनरी फ्लो कंट्रोल मॉड्यूल। रिहान अंग्रेजी पूरी तरह नहीं समझता था, लेकिन फ्लो और कंट्रोल जैसे शब्द उसने पहले सुने थे। उसने तुरंत अंदाजा लगाया, यह तेल के बहाव को कंट्रोल करने वाली मशीन है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर यह खराब है तो पूरी रिफाइनरी रुक सकती है।
उसने एक एक तार को ध्यान से देखना शुरू किया। ये वाला कटा है, ये जल गया, और यह कनेक्शन ढीला है। वह खुद से बात करता जा रहा था, जैसे कोई डॉक्टर मरीज की हालत समझ रहा हो। तभी अचानक स्क्रीन झिलमिलाई। एरर, प्रेशर इंबैलेंस। रिहान की सांस रुक गई। प्रेशर गड़बड़ है, इसलिए सिस्टम बंद हुआ होगा। उसे अब यकीन हो गया था, यह डिब्बा उसी रिफाइनरी का हिस्सा है, और शायद बहुत जरूरी हिस्सा। उसी समय बाहर से शोर सुनाई दिया। सायरन, गाड़ियों की आवाज, लोगों की भाग दौड़। रिहान बाहर निकला। गली में लोग इकट्ठा थे। क्या हुआ? उसने एक आदमी से पूछा। अरे तूने नहीं सुना? आदमी बोला। रिफाइनरी फिर से बंद हो गई। इस बार मामला बड़ा है, पूरी सप्लाई रुक गई है। दूसरा आदमी बोला। सरकार वाले आए हैं, कह रहे हैं कोई जरूरी कंट्रोल मशीन गायब हो गई है। रिहान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपने झोले को पकड़ा, जिसमें वही डिब्बा रखा था। अगर ये वही मशीन है तो? भीड़ में एक और आवाज गूंजी। सुना है, उस मशीन के बिना रिफाइनरी महीनों तक चालू नहीं होगी, करोड़ों का नुकसान होगा। रिहान के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने एक बार फिर अपने झोले की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, और धीरे से कहा, शायद यह मौका है। रिहान भीड़ के बीच खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। हाथ अपने झोले पर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मुझे यह मशीन दे देनी चाहिए? उसने खुद से पूछा, या पहले खुद ठीक करने की कोशिश करूं? भीड़ में खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सरकारी लोग तो पागल हो गए हैं, कह रहे हैं बिना उस मशीन के पूरा प्लांट बेकार है, नई मशीन आएगी तो महीनों लग जाएंगे। रिहान के कानों में हर शब्द गूंज रहा था। उसे अपनी अम्मी का खांसता चेहरा याद आया। खाली बर्तन, अंधेरी रातें। उसने मुट्ठी भींच ली। अगर मैं इसे ठीक कर पाया तो सब बदल सकता है। वह बिना कुछ कहे वापस झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और मशीन को फिर से सामने रखा। लालटेन की लौ हिल रही थी, जैसे वह भी इस पल की गवाह हो। रिहान ने गहरी सांस ली। गलती की गुंजाइश नहीं है। उसने काम शुरू किया। पहले उसने सारे जले हुए तार अलग किए, फिर कबाड़ से निकाले पुराने तारों में से सही वाले चुने। ये मोटा तार यहां काम आएगा, और यह पतला वाला सेंसर के लिए। वह बेहद ध्यान से हर कनेक्शन जोड़ रहा था, कभी रुकता, आंखें बंद करता, और जैसे मशीन की आवाज सुनने की कोशिश करता। नहीं, यह सही नहीं लग रहा। वह फिर से खोल देता। समय बीतता जा रहा था। रात गहरी हो गई। अम्मी की खांसी फिर से गूंज उठी। बेटा, अभी तक जाग रहा है? अंदर से कमजोर आवाज आई। हां अम्मी, बस थोड़ा काम बाकी है, रिहान ने जवाब दिया बिना नजर उठाए। क्या कर रहा है इतना जरूरी? रिहान कुछ पल रुका, फिर धीरे से बोला, अगर ये ठीक हो गया ना, तो शायद हमारा शहर बदल जाएगा। अम्मी चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, खुद को मत खो देना बेटा, मशीन से बड़ा इंसान होता है। रिहान हल्का सा मुस्कुराया। और इंसान का काम है चीजों को ठीक करना। रात के 2 बज चुके थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक उसकी नजर एक छोटे से चिप पर पड़ी। वह पूरी तरह जली हुई थी। रिहान का दिल बैठ गया। यह तो सबसे जरूरी हिस्सा लगता है। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल चुप हो गया। अब क्या? फिर उसकी नजर अपने कबाड़ के ढेर पर गई। वह तेजी से उठा, चीजें उलट पुलट करने लगा, और तभी मिल गया। उसके हाथ में एक पुराना छोटा सा कंट्रोल चिप था, जो उसने महीनों पहले किसी टूटी मशीन से निकाला था। उसने बिना समय गंवाए उसे फिट करना शुरू किया। शायद ये काम कर जाए। उसने आखिरी तार जोड़ा, सांस रोके, स्क्रीन की तरफ देखा। कुछ सेकंड कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक स्क्रीन हल्की सी चमकी। रिहान की धड़कन थम गई। चल जा, उसने फुसफुसाया, और उसी पल स्क्रीन पर हल्की हरी रोशनी उभरी। स्क्रीन पर हरी रोशनी जलते ही रिहान की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, चल गया, सच में चल गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही पल स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, वार्निंग, फ्लो अनस्टेबल। रिहान का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब अभी सब ठीक नहीं है। उसने तुरंत मशीन फिर से खोली, हर कनेक्शन दोबारा चेक किया।
सब सही था। फिर वह कुछ पल चुप बैठा, आंखें बंद कीं, जैसे मशीन की आवाज सुन रहा हो। समस्या अंदर नहीं, बाहर है, उसने धीरे से कहा। उसे समझ आ गया, यह मॉड्यूल अकेले ठीक नहीं होगा। इसे असली सिस्टम यानी रिफाइनरी से जोड़ना पड़ेगा। वह तुरंत उठा, मशीन को कपड़े में लपेटा और बाहर निकल पड़ा। सुबह हो चुकी थी। शहर में अफरा तफरी थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, हेलमेट पहने इंजीनियर, पुलिस सब भाग रहे थे। रिफाइनरी के गेट के पास भीड़ लगी थी। एक अधिकारी जोर से बोल रहा था, जिस किसी को भी कंट्रोल मॉड्यूल मिला हो तुरंत जमा कराएं। रिहान आगे बढ़ा। सर, एक सिपाही ने रोक दिया। हट, यहां खेल नहीं चल रहा। लेकिन रिहान नहीं रुका। उसने मशीन बाहर निकाली। क्या यह वही है? अधिकारी ने झपट कर देखा। यही है। फिर तुरंत चेहरा बदल गया। लेकिन यह तो जली हुई है, अब बेकार है। रिहान ने हिम्मत करके कहा, सर, मैंने इसे ठीक किया है। भीड़ में हल्की हंसी गूंजी। तू इसे ठीक किया? रिहान शांत रहा। सर, पूरी तरह नहीं, लेकिन यह चालू हो सकता है। असली टेस्ट रिफाइनरी में होगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी एक बुजुर्ग इंजीनियर आगे आए। सर, कोशिश करने में क्या जाता है? वैसे भी हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अधिकारी ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? रिहान ने बात काटी। तो जिम्मेदारी मेरी। सब चुप हो गए। कुछ ही देर में रिहान को एक गाड़ी में बैठाया गया। गाड़ी तेजी से रिफाइनरी की ओर बढ़ने लगी। रिहान खिड़की से बाहर देख रहा था। धुआं, टूटी सड़कें, परेशान लोग। उसने मन ही मन कहा, अब गलती की जगह नहीं है। गाड़ी रिफाइनरी के बड़े गेट के सामने रुकी। अंदर उसका इंतजार सिर्फ मशीन नहीं, एक पूरी दुनिया कर रही थी। रिफाइनरी के अंदर कदम रखते ही रिहान कुछ पल के लिए रुक गया। इतनी बड़ी जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ विशाल टैंक, मोटे पाइप और गूंजती हुई मशीनें। हवा में तेल की गंध थी। चलो, समय नहीं है, एक इंजीनियर ने कहा। उसे सीधे कंट्रोल रूम में ले जाया गया। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन थीं, जिन पर नंबर और ग्राफ लगातार बदल रहे थे। मॉड्यूल लगाओ, आदेश मिला। रिहान ने ध्यान से मशीन को जोड़ा। उसके हाथ शांत थे, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। स्टार्ट, किसी ने कहा। एक बड़ा स्विच दबाया गया। कुछ सेकंड सब ठीक रहा। फिर अचानक स्क्रीन लाल हो गई। वार्निंग, प्रेशर राइजिंग, सिस्टम अनस्टेबल। सायरन बज उठे। बंद करो, एक इंजीनियर चिल्लाया। रुको, रिहान अचानक आगे बढ़ा। सब उसकी तरफ देखने लगे। सर, मशीन खराब नहीं है, उसने कहा। तो फिर? अधिकारी झल्लाया। ये डर रही है, रिहान बोला। कुछ लोग हंस पड़े। मशीन भी डरती है क्या? रिहान ने शांत आवाज में कहा। जब कोई सिस्टम लंबे समय तक बंद रहता है तो अचानक पूरा लोड सह नहीं पाता। वह खुद को बचाने के लिए ओवरलोड दिखाता है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। मुख्य इंजीनियर ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? लोड धीरे धीरे बढ़ाना होगा, रिहान ने कहा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद आदेश मिला, उसे कोशिश करने दो। रिहान मशीन के पास गया। उसने एक छोटा वॉल्व धीरे धीरे घुमाया। सायरन की आवाज कम होने लगी। स्क्रीन का लाल रंग पीला हुआ, फिर हरा। सिस्टम स्टेबलाइजिंग, काम कर रहा है, एक टेक्नीशियन फुसफुसाया। कुछ ही पल में मशीनें संतुलित हो गईं। दबाव सामान्य हो गया। कंट्रोल रूम में पहली बार सुकून महसूस हुआ। लेकिन तभी एक और स्क्रीन चमकी। सर, तेल आगे नहीं जा रहा, एक टेक्नीशियन बोला। क्यों? पुरानी लाइन, शायद जाम है। रिहान तुरंत समझ गया। पुरानी पाइपलाइन में रुकावट है, उसने कहा। अगर उसे साफ नहीं किया गया तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी। अधिकारी ने माथा पकड़ा। अब यह नई मुसीबत। मुख्य इंजीनियर ने रिहान की तरफ देखा। क्या तुम यह भी ठीक कर सकते हो? रिहान ने बिना सोचे कहा, हां, लेकिन मुझे वहां जाना होगा। वह जगह शहर के दूसरे छोर पर है, किसी ने कहा। और समय बहुत कम है, दूसरे ने जोड़ा। रिहान ने गहरी सांस ली। अगर अभी नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद फैसला हो गया। गाड़ी तैयार करो। रिहान फिर दौड़ने वाला था, लेकिन इस बार दांव और बड़ा था। जीप तेजी से शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। रिहान आगे बैठा था, आंखें रास्ते पर, लेकिन दिमाग उस पाइपलाइन में अटका था।
अगर जाम ज्यादा हुआ तो? एक टेक्नीशियन बोला। रिहान ने धीरे से कहा, तो रास्ता बनाना पड़ेगा, जैसे भी हो। कुछ ही मिनटों में वे पुराने ओनेल जंक्शन पर पहुंच गए। यह वही जगह थी जहां से पूरे शहर में तेल की सप्लाई जाती थी। लेकिन हालात खराब थे। जंग लगे वाल्व, टूटी पाइपें और हर तरफ जमा कचरा। रिहान बिना समय गंवाए काम में लग गया। उसने मुख्य पाइप खोला। अंदर काला सख्त जमा हुआ तेल था। यही रुकावट है, उसने कहा। इसे साफ करने में तो घंटे लग जाएंगे, टेक्नीशियन बोला। रिहान ने सिर हिलाया। हमारे पास इतने घंटे नहीं हैं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर एक कोने में पड़े पुराने ड्रम और एक पतली पाइप पर उसकी नजर टिक गई। अगर दबाव उल्टा दिया जाए, वह बुदबुदाया। क्या? टेक्नीशियन समझ नहीं पाया। रिहान ने जल्दी जल्दी एक अस्थायी कनेक्शन बनाया। पुराने ड्रम में बचा हुआ हल्का तेल भरा और पाइप को उल्टी दिशा में जोड़ दिया। अब देखना, उसने कहा। उसने वॉल्व घुमाया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक अंदर से गड़गड़ की आवाज आई। जमा हुआ तेल हिलने लगा, फिर एक जोरदार झटके के साथ बाहर निकल आया। रास्ता खुल गया, टेक्नीशियन चिल्लाया। रिहान ने तुरंत मेन लाइन जोड़ी। अब रिफाइनरी से आने वाला फ्लो चालू करो। कुछ सेकंड बाद पाइप में हलचल शुरू हुई। तेल बहने लगा, धीरे, फिर तेज। हो गया, रिहान ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। उसी वक्त वायरलेस पर आवाज आई। रिफाइनरी से रिपोर्ट, फ्लो स्टेबल है, सप्लाई शुरू हो गई। पूरा माहौल बदल गया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। शहर में धीरे धीरे मशीनें चालू होने लगीं। कारखानों की चिमनियों से अब नियंत्रित धुआं उठ रहा था। गाड़ियों की लाइनें फिर से चल पड़ीं। और सबसे खास, रिहान के घर में उस दिन पहली बार चूल्हा बिना चिंता के जला। वह घर पहुंचा। अम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। हो गया? उन्होंने पूछा। रिहान ने बस सिर हिलाया। अम्मी ने उसे गले लगा लिया। तूने काम पूरा कर दिया। रिहान की आंखें नम हो गईं। अगले दिन पूरा शहर उसका नाम जानता था। लेकिन रिहान वहीं था, साधारण, शांत। बस अब एक फर्क था। वह सिर्फ मशीनें ठीक नहीं करता था, वह लोगों की जिंदगी भी ठीक कर रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं आप किस शहर या गांव से हैं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।